बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपका इंटरव्यू बेहतरीन तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज तक अनगिनत इंटरव्यूज़ दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हीं एक्सपीरियंसेस से जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं आज इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन सवाल जो हमको इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं और उनके क्या आंसर होने चाहिए। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आप बड़ी से बड़ी कंपनी में भी बिना किसी झिझक के अपना बेस्ट इंटरव्यू बहुत ही आसानी के साथ दे पाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े डर के बारे में, मतलब ENGLISH, इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। डोंट वरी एट ऑल। अपने दिमाग से ये बात को निकाल कर फेंक दीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि इसको दिमाग में बैठा लेने से ही इंटरव्यू से पहले हम इतना डर जाते हैं कि जितनी इंग्लिश आती है उतनी भी नहीं बोल पाते। इंडियन कंपनीज को तो छोड़िए, फॉरेन कंपनीज को भी पता है कि वी आर इंडियंस एंड इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। वो समझते हैं कि भाई इनको इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डर जाते हैं और हिचकिचा जाते हैं और अपने माइंड में ये बिठा लेते हैं कि क्या होगा अगर मुझे इंटरव्यू लेने वाले ने मेरी इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको पता है कि कई इंडियन कंपनीज में इंटरव्यू लेने वाले को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती कि जितनी आपको आती होगी। वो भी अक्सर वही सवाल रिपीट करते हैं जो अक्सर उनको इंटरव्यू में करने पड़ते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट योर इंग्लिश, और आप इंटरव्यू देते रहिए और इंग्लिश के पीछे मेहनत करते रहिए। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। फिर चलिए बात करते हैं द मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हमको पता है कि हर इंटरव्यू में शुरुआत इसी सवाल से होती है, फिर भी हम इस सवाल को प्रिपेयर नहीं करते। क्यों? हमको इसका बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड आंसर देना चाहिए। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Prince. I live in Ahmedabad. I have 2 sisters and I have 1 brother. Okay, wait. मैंने निबंध नहीं पूछा। Tell me about yourself. My name is Prince. I graduate from Doba University, Bhaglapur. I know how to talk to English. I know I am very hard worker and I work for 24 घंटा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं I selected. Yes. Wait. Take this. अब अच्छा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखें कि इंटरव्यू लेने वाले को आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके आंसर में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उनको बताने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको ये मत बताइए कि आपकी हॉबी क्रिकेट है या बुक रीडिंग है। इसके बदले फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हैं कि आपको रिएक्ट बेस्ड वेब एप्लीकेशन बनाना अच्छा लगता है। ये थोड़ा वेबसाइट बनाने वालों के लिए आंसर होगा। अगर आपका कुछ और काम है तो आप उस हिसाब से अपना कुछ रिलेटिव आंसर प्रिपेयर कर जाएं। और फिर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपने कहाँ और क्या काम किया है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट अगर बनाए हैं तो वो बताइए। उनको यही सब जानना है, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं जाननी। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जो पूरा आंसर होगा वो आपको हर इंटरव्यू में सेम ही देना है। तो आप इसको किसी एक जगह पर लिख लीजिए और इसको सही से याद कर लीजिए, ताकि जब भी पूछा जाए तो उस वक्त आपको सोचना ना पड़े और आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकें। इसके अलावा और भी कुछ कॉमन सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हमको चाहिए कि हम पहले से ही उन सभी के आंसर्स प्रिपेयर कर लें। उनमें से कुछ सवाल ये हैं जैसे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, या व्हाई शुड वी हायर यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर भी कॉमन ही होंगे, तो इन सब के आंसर्स प्रिपेयर कर लें। इंटरनेट पर भी आपको इसके आंसर्स मिल सकते हैं। अभी मैं आंसर इन सब के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर किसी का आंसर अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से अलग होगा। तो आप अपने पर्सनल आंसर्स कहीं पर लिख लीजिए और जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो उसे एक बार रिफर कर लें। खैर, अब चलिए बात करते हैं एक
बहुत बड़ी मिस्टेक के बारे में। क्या होता है कि हम किसी और ही पर्सनालिटी को शोकेस करने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश करते हैं और अपने आंसर्स भी उसी तरीके से चेंज करके देते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले को ये लगे कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन याद रखिए कि इंटरव्यू लेने वाला बहुत सारे इंटरव्यू लेता है और उसको ये पता चल जाता है कि आप फेक पर्सनालिटी शोकेस कर रहे हैं या आप ऑनेस्टली आप जो हैं वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वैसे भी इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर का एक व्यू उनको पता चले ताकि वो सही से जॉब रिलेटेड कोई डिसीजन ले सके। तो फेक बनने की जरा भी कोशिश ना करें, आप जो भी हैं वही रहिए। और इसमें सबसे बड़ा फायदा आप ही का है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। चलिए मैं आपको इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली देने की एक प्रो टिप बताता हूँ। दरअसल ये टिप अपने माइंड को धोखा देने की टिप है, ऐसा भी कह सकते हैं। आप इंटरव्यू देने के पीछे जॉब को हासिल करने का टारगेट मत रखिए। आई नो कि ये थोड़ा सिली है, बट आप इंटरव्यू सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए दीजिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंटरव्यू में से मुझे क्या नई चीजें सीखने मिलती है। इस ऑब्जेक्टिव से इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर जॉब को हासिल करने के लिए इंटरव्यू देने का जो बोझ होता है वो बहुत ज्यादा होता है और हम टेंशन में होते हैं कि अगर हम रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा। तो पहले से ही अपने माइंड को कह दीजिए कि यू आर ऑलरेडी रिजेक्टेड, जस्ट टेक सम एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस इंटरव्यू। इससे आप खुल के इंटरव्यू दे पाएंगे कि यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट यू आर रिजेक्टेड। तो आप नर्वस नहीं होंगे और यही आपकी एक स्ट्रेंथ बनेगा और आपको वो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खैर, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, तो फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।